हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अबिका गंगवार। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है। आज के वीडियो में मेरी बच्ची की तरह आप लोगों की भी बच्चियां होंगी और आप सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते होंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ह- हमारी लड़कियां जब छोटी होती हैं हम तब से ही सोचने लगते हैं कि उनकी शादी के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, उनकी पढ़ाई के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं पे। पर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा वो सही जगह पे होना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो मैं खुद एक एलआईसी एजेंट भी हूँ, प्लस मेरी ही फैमिली में पोस्ट ऑफिस में भी है। तो इसलिए मैं दोनों पॉलिसी, जो सुकन्या समृद्धि योजना है और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, दोनों के बारे में मतलब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि मैंने दोनों पॉलिसियों को अच्छे से समझा है। एलआईसी एजेंट तो मैं खुद हूँ, तो इसलिए मुझे एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता है। और जो डाक खाने में यानी पोस्ट ऑफिस में जो सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली है, तभी मैंने अपनी बच्ची की पॉलिसी कराई है। दोनों के अच्छे से मैंने क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनके नुकसान हैं, पहले सब जाना, उसके बाद ही मैंने भी इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देना चाहिए, जिससे कि आप भी मेरी ही तरह, आपकी भी बच्चियां होंगी तो आप भी इन्वेस्ट सही जगह पे कर पाएँ। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सरकार ने केवल लड़कियों के लिए स्टार्ट की है, लेकिन कन्यादान पॉलिसी जो है वो लड़का और लड़की दोनों के ही लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। भले ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से है, लेकिन उसमें लड़का और लड़की दोनों का ही, मतलब दोनों की ही हम पॉलिसी करा सकते हैं। उसमें ये नहीं है केवल लड़की का ही कराना है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुकन्या समृद्धि योजना में केवल लड़कियों का होगा और कन्यादान पॉलिसी जो है उसमें लड़का लड़की दोनों का करा सकते हैं, ठीक है। और कन्यादान पॉलिसी सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो, उसमें केवल 10 वर्ष तक की ही लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। जबकि कन्यादान जो पॉलिसी एलआईसी में है उसमें फ्रेंड्स लड़कियों का नहीं खुलता है। उसमें बच्चियों के जो माता पिता होते हैं, बच्ची नहीं बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें माता पिता का खाता खुलता है जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसमें मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो लड़कियों को मिलता है, और जबकि कन्यादान पॉलिसी जो है एलआईसी की उसमें जो पैसा है वो माता पिता के हाथ में मिलता है, माता पिता को पूरा पैसा मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा है वो बच्चियों को मिलेगा, और कन्यादान जो पॉलिसी है उसमें जो पैसा है वो माता पिता को मिलेगा। तो ये भी एक मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दूसरा है जो सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसमें हमें पैसा 15 साल तक जमा करना है और 21 साल जो है वो उसकी मैच्योरिटी है। 21 साल पे हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। जबकि कन्यादान पॉलिसी जो है उसमें 13 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक उसका टर्म है। मतलब आप 13 वर्ष की भी ले सकते हैं, 15 वर्ष की, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की, आप जितना लेना चाहें उतने का टर्म ले सकते हैं। उसमें 3 साल माइनस कर दीजिए। जैसे अगर आप 25 वर्ष का लेते हैं तो आपको 21 वर्ष तक पैसा जमा करना है। अगर आप अगर आप 21 का लेते हैं तो आपको 17 वर्ष तक पैसा जमा करना है। मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, ठीक है। इसमें 13 से 25 वर्ष तक का टाइम है, जो टर्म है वो 13 से 25 वर्ष तक है। तो इसमें हम मतलब इस टर्म के बीच में कभी तक भी ले सकते हैं। उसमें 3 माइनस कर दीजिए, मतलब 3 साल तक आपको पैसा नहीं देना है। मतलब 3 साल जैसे अगर 21 है तो 17 साल, और 25 है तो 21 साल, इस तरह से आपको पैसा जमा करना है एलआईसी में। और फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसमें एक बेनिफिट आपका ये है कि आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक पैसा जो है वो उसमें जमा कर सकते हैं। मतलब आपकी जैसी कंडीशन है, अगर कभी आपके पास 250 रुपये है तो आप 250 जमा कर दीजिए, कभी आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख जमा कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि नहीं आपको इतना फिक्स डिपॉजिट करना ही करना है। लेकिन एलआईसी जो है, मतलब कम से कम आप सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख। लेकिन जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है उसमें जैसे ही आप पॉलिसी कराएंगे आपका पैसा, मतलब आपकी किस्त जो है वो फिक्स हो जाएगी कि आपको इतने रुपए जमा करने ही हैं। बस आपको ये वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप तिमाही करना चाहते हैं, आप छमाही करना चाहते हैं, आप वार्षिक करना चाहते हैं, या आप मंथली करना चाहते हैं। मतलब मंथली, ईयरली या क्वार्टरली, जैसे आप चाहें, या हाफरली, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मतलब अपनी किस्त बनवा लीजिए कि हमें मंथली जमा करना है, हमें क्वार्टरली जमा करना है, हमें हाफरली जमा करना है, या फिर हमें ईयरली जमा करना है।
तो आपको बस ये सुविधा मिलेगी, बाकी ये नहीं है कि आप कभी आपके पास 250 है तो आप 250 जमा कर दें, कभी 2000 है तो 2000 है, ऐसा नहीं है LIC में। ठीक है, उसमें आपका फ़िक्स किस्त है, लेकिन फ़िक्स किस्त के साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसमें ये फ़िक्स नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। उसमें ब्याज दर जो है वो घटती या बढ़ती रहती है। अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो आपको उस वर्ष का ब्याज जो है वो बढ़कर मिलेगा, अगर ब्याज दर अगले वर्ष घट जाती है तो आपका पैसा जो है वो घट कर के मिलेगा। और उसी तरह से जो कन्यादान पॉलिसी जो है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो पैसा जितना मिलेगा वो पहले से ही फिक्स होता है। जब आप LIC कराएंगे इतना पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में ये फिक्स नहीं है कि हमें इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पर LIC में ये फिक्स है। और बहुत बड़ा डिफरेंस जो सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान योजना में है वो ये है फ्रेंड्स कि अगर माता पिता को कुछ भी हो जाता है तो सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ आपका जो पैसा जमा है उस पर ही ब्याज लगा करके आपको दे दिया जाएगा। जबकि कन्यादान पॉलिसी जो LIC की है उसमें अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे किसी के माता पिता को कुछ भी हो, पर यदि माता पिता को कुछ भी हो जाता है तो फ्रेंड्स LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें यदि माता पिता को कुछ भी हो जाता है तो आपका LIC में आपने जितने की पॉलिसी कराई है, सपोज़ आपने 10 लाख की कराई है तो 10 लाख रुपए आपको तुरंत दे दिया जाएगा। और सपोज़ आपने 3 साल तक पॉलिसी जमा की, ठीक है, और आपने कराई थी 20 साल की, तो 17 वर्ष तक आपको आपके बच्चों को 1 लाख रुपए हर वर्ष दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सुकन्या समृद्धि योजना में और LIC की कन्यादान पॉलिसी में, क्योंकि समय का कुछ भी नहीं पता है, हमें पता नहीं कब क्या हो जाए, तो हमारे बच्चों को कम से कम उनकी पढ़ाई के लिए उनको इतना पैसा मिलेगा कि अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी करा दी है तो 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए उनको हर वर्ष 17 वर्ष तक, अगर 20 साल की है तो 17 वर्ष तक आपको 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।